जिसे प्रेम आता है ना, वो सबसे पहले स्वयं से प्रेम करता है। फिर वो दूसरों से प्रेम करता है। जो स्वयं से ही प्रेम नहीं कर सकता वो दूसरों से नहीं कर पाएगा। जो स्वयं से प्रेम करने वाला मन होगा वो अपनी हालत बहुत खराब बहुत दिन तक रहने नहीं देगा। देखिए, जो लोग शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं और इस वजह से गरीब हैं, उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति रहती है। लेकिन आप ये भी समझिए कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक सीढ़ी के बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, सबसे निचले, तो उसकी वजह सिर्फ यही नहीं हो सकती कि समाज ने उसका शोषण किया या उसे पर्याप्त आर्थिक अवसर नहीं मिले। इसकी वजह ये भी होती है कि उस व्यक्ति के भीतर ऐसा कुछ है जो उसे आर्थिक रूप से बेहतर नहीं होने दे रहा। उसके भीतर ऐसा क्या है? उसके भीतर ऐसा है आत्म प्रेम का अभाव। वो व्यक्ति अपना ही भला नहीं चाह रहा है। आप अपना भला अगर चाहते हो तो ये तो हो सकता है कि आप खराब परिस्थितियों में शुरुआत करें, लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि आप 10 साल 20 साल बाद भी खराब परिस्थितियों में ही पाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपना ही भला नहीं चाहता वो अपने बच्चों का क्या भला चाहेगा? जिस व्यक्ति में अपने ही प्रति एक तरह की क्रूरता है वो अपने बच्चों के प्रति भी क्रूर रहेगा। वो सोचेगा ही नहीं कि जब मेरी हालत इतनी खराब है तो मैं 4 बच्चे क्यों पैदा कर रहा हूं। ये क्रूरता ही है ना। मैंने एक बार कहा था कि किसी की जान लेना जितना बड़ा अपराध है, अगर गौर से देखोगे तो किसी को जान देना शायद उससे बड़ा अपराध हो सकता है। किसी को मृत्यु देना जितना बड़ा अपराध है, किसी को जन्म देना उससे ज्यादा बड़ा अपराध हो सकता है। लेकिन ये बात हमें समझ में ही नहीं आती। कोई किसी को मार दे, हम कहेंगे अपराधी। कोई किसी को जन्म दे दे, हमें दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसने कितना बड़ा अपराध कर दिया। तूने जन्म दिया क्यों? तुम वाकई जन्म देने की हालत में हो, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम इस लायक हो कि तुम जन्म दो किसी को। लेकिन नहीं, जन्म हम वैसे ही दे देते हैं जैसे जानवर जन्म देते हैं। खरगोश कुछ महीने का हो जाता है,